Like a Hellcat. Fire and Ice is a very nice poem composed by a great poet, Robert Frost. Robert Frost is an American poet. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो विचार इस पोएम के माध्यम से प्रकट किया है। उनका कहना है कि फायर एंड आइस दो चीजें हैं ना, ये इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, टू थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल, आइदर फायर और आइस। उसी को उन्होंने एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। Some say the world will end in fire. Some people favor that this world will destroy in fire. कुछ लोगों की यह धारणा है कि यह जो दुनिया है वह अग्नि से, आग से समाप्त होगी। तो फायर मीन्स डिजायर। आजकल बहुत सारे लोग एम्बिशियस हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं प्रबल है, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वही कारण है कि वे कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, फायर से नहीं होगा, आइस से दुनिया समाप्त होगी। आइस किसका प्रतीक है? कोल्ड ऑफ हेट्रेड, घृणा। ऐसा होता है ना कि हम दूसरे को देखकर जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। अपना घर जलने का दुख नहीं होता है, पड़ोसी का बच जाता है, इसका ज्यादा दुख होता है। तो हेट्रेड के कारण, घृणा के कारण, जैसे बहुत सारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, अगर हम प्रगति करते हैं तो उनको बहुत जलन होती है, घृणा होती है, ईर्ष्या होती है। तो वो भी एक कारण है दुनिया को समाप्त करने का। उस हेट्रेड के कारण वो कोई ऐसी गलती कर जाएंगे, एटॉमिक पावर, एटॉमिक बम का इस्तेमाल करेंगे, दोनों तरफ से कुछ हो सकता है, तो दुनिया समाप्त होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, पोएट कहते हैं कि लेकिन जहां तक मेरी अपनी इच्छा का सवाल है, जहां तक मेरा अपना मत है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उनका समर्थन करता हूं जो कहते हैं कि यह दुनिया फायर से समाप्त होगी। इस कविता में जो दो कारण बताए गए हैं दुनिया के समाप्त होने के लिए, एक है फायर, दूसरा है आइस। तो फायर जो है ना डिजायर का प्रतीक हो गया, और आइस जो है ना हेट्रेड का प्रतीक हो गया। लेकिन कवि का मानना है कि हम तो उसका समर्थन करते हैं जो कहते हैं कि दुनिया आग से समाप्त होगी। इन द फर्स्ट स्टेंजा, इन द सेकेंड स्टेंजा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु इस दुनिया को अगर दो बार नष्ट होना है, टू टाइम्स, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, परंतु मैं सोचता हूं कि पहले तो फेवर किया फायर का, लेकिन अगर दो बार नष्ट होना है तो हेट मीन्स हेट्रेड, ये घृणा भी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, लेकिन अगर हम बोलें कि आइस से जो विनाश होगा, इस दुनिया का जो खात्मा होगा, अंत होगा, इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। एंड वुड सफाइस, और ये भी बहुत इनफ होगा, पर्याप्त होगा। तो इस सेकेंड स्टेजा में कवि का कहना है कि यदि दुनिया को दो बार नष्ट होना है तो फायर के साथ साथ हेट्रेड भी पर्याप्त है, और उसके अंदर भी इतनी क्षमता है कि वो भी दुनिया को नष्ट करने के लिए बहुत कारगर है। तो इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो टेम्पररी जो मैनकाइंड है वह क्या सोचता है, कैसे अपने
आप में कैसी धारणा रखता है, आइडिया रखता है, फिर दूसरे के प्रति क्या रखता है। हर व्यक्ति के अंदर लस्ट होती है, जो लस्ट है वह डिजायर के अंतर्गत आ गया। हेट्रेड है, इसमें एरोगेंस हो गया। बहुत सारे मनुष्य के अंदर बहुत सारे जो अवगुण हैं वो भी उसके कारण है। इस दो स्टेंजा में जो राइम स्कीम है, जैसे some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Fire, ice, desire, fire. A, B, A, A. In the first stanza, rhyme scheme is A, B, A, A. Desire, fire. A, A. Fire, ice, A, B. In the second stanza, twice hate, ice great suffice. BC, 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 B सेम नहीं है, इसलिए BC, BC, B, ये 5 लाइन है, उसका हो रहा है BC, BC, B। इस कविता में कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी इस्तेमाल की गई, जैसे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन is a figure of speech in which same consonant letter is repeated in the first letter of the word again and again. Some say SS. This is the example of alliteration. And the second example is favor fire, FF. That is example of alliteration. According to the chapter, according to the poem Fire and Ice, you have to answer some of the questions. First question is, what do fire and ice stand for? As you know that fire means desire, fire stands for desire, and ice stands for hatred. And second question is, why does the poet hold with those who favor fire? कवि उन लोगों का समर्थन क्यों करता है जो कहते हैं कि दुनिया फायर से नष्ट होगी। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ कैन द वर्ल्ड पेरिश ट्वाइस अकॉर्डिंग टू हिम? कैसे दुनिया 2 बार समाप्त होगी, वह क्या कहना चाहता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम फायर एंड आइस? So study the poem and just maintain your idea, maintain your attention on the rhyme scheme and the tone of the poem. The poet has given us a great message, and the message that nothing is permanent. According to him, the world is also transitory, and either the world will end in fire or ice. So students, study again and again. Thank you.